नमस्कार, गुड मॉर्निंग माय डियर आईबीसी फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं जनक पटेल, ऑथराइज चैनल पार्टनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा business.com, मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ये पावरफुल सेमिनार में, जहां पे आशाएं खिलेंगी दिल की। अब मुश्किलें कुछ भी नहीं है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सभी को मैं स्वागत करता हूं। अब मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी लोगों के सामने सोनाक्षी जी का, जो एक आईबीसी नहीं है, दो प्यारी सी बच्चियों की माँ भी है, बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव हस्बैंड की वाइफ, पूरे परिवार को साथ में लेने वाली एक नारी, सन्नारी, एक शक्ति है ना। आज एक नारी की वजह से ही तो पूरा जहान है। अगर आप सोचिए कि आप अगर माँ नहीं होती तो आप कहाँ से होते। एक माँ, किसी की बहन, किसी की बुआ आज हमारे साथ है। एक शक्ति का मैं स्वागत करना चाहूंगा ऐसे हमारे सोनाक्षी जी का, जिन्होंने डिसीजन लिया अपने लाइफ में कि मैं एक आईबीसी बनना चाहती हूँ। तब मैं मानता हूँ कि उनको भी नहीं पता था कि सही में उनके साथ क्या होने वाला है। आईबीसी बनके वो कैसे जो है वो आगे बढ़ा के लेके जाएंगे ये जर्नी को, ये कारवा को। लेकिन कितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ, परिस्थितियों के बावजूद आपदाओं को अवसर में कन्वर्ट किया उन्होंने। तो आज हम जानेंगे सोनाक्षी जी के मुंह से कि कैसे उन्होंने कितनी सारी आपदाओं को अवसर में कन्वर्ट करके एक सेलिब्रेशन, और वो सेलिब्रेशन हुआ हमारा द मिलियनेयर क्लब में। मिलियनेयर क्लब के 2 दिन की अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो ये 2 दिन में सबसे बड़ा अच्छा मोमेंट अगर मुझे लगा है वो है सोनाक्षी जी का लेक्चर तो मैं खैर नहीं कह सकता, लेकिन दैट वाज आई ओपनिंग मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी आईबीसीज। जितने भी वो आईबीसीज हमारे साथ जुड़े थे वो सभी के लिए ये एक मोमेंट था जहां पे उनको लगा था कि इफ सोनाक्षी मैडम कैन डू, वी कैन टू। अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। लेटे लेटे सोनाक्षी मैडम ने पैसे छापे। आज हम जानने वाले कि कैसे और क्या मजबूरी रही होगी उनकी, जो उन्होंने लेटे लेटे पैसे छापने की मशीन जो बना दिया उनको, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन क्रिएट किया। दोस्तों अभी मैं आपको अनम्यूट करने की अनुमति दे रहा हूं फॉर अ सेकंड। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट upon our virtual stage सोनाक्षी राणा अपने तालियों के साथ। जोरदार जोरदार। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मैडम, वेलकम मैडम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Thank you so much, sir. Thank you so much. सुपर पावर, ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. थैंक यू गाइस। अब जो है आपको म्यूट होना पड़ेगा। वो अनुमति जो है मैं आपसे वापस ले रहा हूं। मुझे उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए। सोनाक्षी जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं यहाँ पे। यस, थैंक यू वेरी मच। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे सोनाक्षी जी। आई होप Thank you आप so much, sir. अच्छे ही होंगे, क्योंकि अच्छा होना जो है वो आपकी पिछले 5 सालों से ख्वाहिश रही है कि कब जाने ऐसा एक दिन आएगा जब मैं अपने आप को कह पाऊंगी कि सही में आज मैं रियली खुश हूं। लेकिन फिजिकली मैं मानता हूं कि वो दिन आपके पास जो है वो बहुत नजदीक होगा, वो आ जाएगा। 5 साल के हर रात आप सोचते हैं कि कल सुबह जो है ऐसा दिन हुए कि मुझे एक दर्द जो है वो फिजिकली महसूस ना हो। लेकिन आई नो दैट मेंटली आप उनको कब का निकाल चुके हैं। एम आई राइट? Yes, sir. बिल्कुल। तो क्या हुआ आपके साथ, आपकी जर्नी कैसी रही, आईबीसी आप कैसे बने, आईबीसी बनने के बाद आपने क्या किया, और आप यहाँ पे बड़ा बिजनेस में अलोंग विद दी पैसा, प्राण और प्रतिष्ठा दोनों कमा रहे हैं, राइट? केवल पैसा कमाना नहीं होता, प्राण भी कमाना होता है दोस्तों, और प्रतिष्ठा भी कमानी होती है। आप सोचिए अगर प्राण नहीं रहेगा तो पैसों का क्या करोगे। 56 साल की उम्र धीरूभाई अंबानी की, वो मरने की उम्र नहीं थी। मुकेश अंबानी के पास इतने पैसे थे कि वर्ल्ड का कोई भी डॉक्टर को वो खड़े खड़े खरीद सकते थे, लेकिन वो धीरूभाई अंबानी अपने पिताजी को बचा नहीं पाए थे। 44 साल की उम्र स्टीव जॉब्स की मरने की उम्र नहीं थी, राइट? उनके पास भी इतने सारे पैसे थे कि वो कोई भी डॉक्टर को अपने प्राण को बचा सकते थे, लेकिन प्राण से बढ़कर कुछ भी नहीं है, राइट? तो हेल्थ के साथ साथ हम अगर देखने जाए तो प्रतिष्ठा, अगर प्रतिष्ठा भी हमें कमानी होती है, प्रतिष्ठा के बिना पैसों का करेंगे क्या? आज विजय माल्या को पूछता कौन है?
जी सर, कौन पूछता है विजय माल्या को, राइट। इसीलिए दोस्तों बताया जा रहा है कि सोनाक्षी जी ने यहाँ पे केवल पैसे नहीं कमाए, उन्होंने प्राण भी कमाया है, राइट। अगर मैं कहता हूं कि सोनाक्षी जी ने कहा था टीएमसी के प्लेटफॉर्म पे कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो केवल बड़ा बिजनेस की बदौलत, और वो कैसे और वो क्यों, वो आज हम सोनाक्षी जी के मुंह से जानेंगे। सोनाक्षी जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और इतने सारे आईबीसीज को एम्पावर करने का मौका आप जो हमें बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका बड़ा ही कृतज्ञ हूँ। और मैं आपको स्वागत करता हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में हमारे आईबीसीज के लिए कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपने एक्चुअली दिल से बतानी है। मैं जब कभी भी मैं आपको सुनता हूँ मुझे लगता है कि आप दिल से ही बोलते हैं। एक चीज मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने सोनाक्षी जी को सुना है, इवन जब मैंने लाइव सुना है, तब मुझे अरुणिमा सिन्हा का याद आ रहा था। मुझे लग रहा था कि आई एम लिसनिंग टू अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने दोनों पैर कट गए थे और 8848 की पीक जिन्होंने हासिल किया था, दैट एवरेस्ट हासिल किया था विद दैट प्रोस्थेटिक लेग। अब जो अरुणिमा सिन्हा का जो शब्द है ना, एक एक शब्द जैसे दिल से निकलता है ना, वैसे ही सोनाक्षी राणा का भी है ना, एक राइम्स भी सेट होता है, अरुणिमा सिन्हा सोनाक्षी राणा सोनाक्षी राणा का भी एक एक वर्ड जो है वो दिल से निकलता है। आज आपको मौका मिला है, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है, सो वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड में, हम बाद में उसको करेंगे। ड्यूरिंग दैट टाइम आप चैट बॉक्स में अपना मंतव्य रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं इन बिटवीन सोनाक्षी जी को आपके भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ लूंगा, और साथ साथ में आप अपना हैंड रेस भी कर सकते हैं। Yes, Sinakshi ji, that platform all belongs to you. Welcome on the stage. Thank you. थैंक यू सो मच सर। इवन आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि आप मेरे लिए और हमारे जितने भी आईबीसी हैं सबके लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तभी आपने प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराया कि मैं अपनी बात कह सकूं। तो यहाँ जैसा कि मैं सर आपने भी बताया कि मैं फिजिकली बहुत इश्यूज थे, तो उसके लिए मैं पहले सिर्फ छोटी सी 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना सर? तो कहीं ना कहीं वही चीज मैं आज प्रूव करके दिखाऊंगी कि यही होता है कि मंजिल सिर्फ उनको मिलती है जिनके सपनों में जान हो। पंख सबके पास होते हैं, लेकिन वो तभी उड़ पाते हैं जब उनके हौसलों में उड़ान हो, उसके बिना कुछ नहीं हो पाता सर। तो सर बेसिकली अगर जैसे तो आपको पता है चीजें, पर जो लोग नहीं जानते मैं बताना चाहूंगी कि मेरा नाम सोनाक्षी राणा है, मैं अंबाला की रहने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पिछले साल आज से 14 महीने पहले मैं सिर्फ सोनाक्षी राणा थी, और आज मैं बड़ा बिजनेस की एक प्राउड वुमेन आईबीसी हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है सर। अगर हम शुरुआत से शुरू करें सर, 2015 में मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी। 2015 में मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ। तो सर उसके बाद क्या रहा कि जब वो 6 मंथ्स की थी तो मुझे थोड़ा बैक पेन फील होना शुरू हुआ सर, कि मुझे बैक पेन होता था। तो सर मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। तो होता क्या था कि सारे जो टेस्ट होते थे सर, अनफॉर्चुनेटली किसी भी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम शो नहीं होता था, कोई भी टेस्ट कोई प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं कर पाता था। तो डॉक्टर्स को लगता था कि ये मेरा जो पेन है ये साइकोलॉजिकल है और सिर्फ मेरे माइंड में पेन है और कुछ भी नहीं है। आप सोचिए सर कि आपको बहुत दर्द है, लेकिन लोग कह रहे हैं आपको दर्द नहीं है, तो वो और ज्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। बट मेरे हस्बैंड जो है मिस्टर शीशपाल चौहान, उन्होंने हमेशा से मुझे ट्रस्ट किया। आप जान सकते हैं हमारी इंडिया की मिडिल क्लास फैमिलीज कैसी होती है। सबको लगता था कि शायद मुझे काम नहीं करना है, या फिर ये सिर्फ में बहाने हैं, बहुत चीजें होती हैं सर, आप जान सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे ट्रस्ट किया। इवन मेरे डॉक्टर्स भी कहते थे मुझे पेन नहीं है। मैंने अंबाला में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई ऑर्थोपेडिक्स नहीं, सबको चेक कराया। एवरीबडी सेड कि नहीं, आप ये मस्कुलर पेन है छोटा सा, आप मसाज कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो। सर मैंने चंडीगढ़ पीजीआई, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चंडीगढ़ पीजीआई को जानते होंगे कि वहां कैसी भी बीमारी हो आपकी डायग्नोज हो जाती है। बट सर चंडीगढ़ भी 6 महीने मैंने चक्कर काटे, बट मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। इवन मेरा प्रॉब्लम और बढ़ता गया सर, प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, हालत खराब होती जा रही है और डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं है। वो चीज मेरे लिए बहुत पेनफुल थी सर। और जब तक आपकी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होगी, आपको सही दवाई नहीं मिलेगी, तो तब तक आप ठीक भी नहीं हो सकते हैं
फैमिली ने भी कहना शुरू कर दिया डॉक्टरों के पास पैसे वेस्ट करते घूम रहे हैं, इनके पास पैसे ज्यादा है, बट बहुत चीजें हुई सर। लेकिन सर फिर हुआ क्या, 2000 ऐसे करते करते सर 2016 आ गया। आप सोचिए पूरे पेन में मैंने 1 साल निकाला, और ऐसा पेन जो कोई सुनने को तैयार नहीं था कि मुझे पेन था। 2016 सर अक्टूबर में, अभी वो दिन आने वाला है, मुझे एक एक डेट याद है सर क्योंकि मैं बहुत अनबियरेबल पेन में थी। अभी 13 अक्टूबर 2016 को वो डायग्नोज हुआ, और जब डायग्नोज हुआ तो मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेरे न्यूरो सर्जन, सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि मैडम आप खड़े कैसे हो, हमने इस कंडीशन में लोगों को स्ट्रेचर पे आते देखा है, आप चल कैसे रहे हो। और दे सेड कि मैम आपके स्पाइन में बोन टीबी हुआ है, लीटर्स ऑफ पस आपकी स्पाइन में ऑलरेडी है, जिसकी वजह से आपकी हड्डी D11 D12 फुली गल चुका है, डैमेज हो चुका है, और आप चल कैसे रहे हैं, क्या आपको दर्द नहीं होता। जनक सर लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए कि सर मुझे दर्द बहुत होता है पर कोई मेरी सुनता नहीं है, हर कोई कहता है तो ड्रामे करती है, तेरे को दर्द नहीं होता है। सर मतलब मैं इतना रोई हूं ना उस डॉक्टर के सामने, मैंने कहा सर मुझे लिटरली बहुत दर्द होता है पर कोई मेरी बात मानता नहीं है, सबको लगता है मैं बस बोल रही हूँ मुझे दर्द नहीं है। उसके बाद सर आप ये सोचिए कि मैं दोनों बच्चियों को वो उन्होंने कहा आप चल कैसे रहे हो, मैंने कहा सर मैं फैमिली को ब्रेकफास्ट करा के आई हूँ, आप कह रहे हो आप चल कैसे रहे हो। सर मतलब बिलीव मी कि मैं, मेरे हाथों से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, बॉडी ऐसे आगे की तरफ झुक गई थी, और मैं अपने हाथ ऐसे रख के खाना बनाती थी, कोनिया रख के खाना बनाती थी सर मैं। और फिर तो डॉक्टर्स ने कहा कि मैडम आपका अंदर इतना कुछ डैमेज हो चुका है ना कि कई लीटर तो आपके अंदर पस भरी हुई है। सर एक छोटी सी जगह में पस हो जाए ना, वो हमें रातों को सोने नहीं देती। आप सोचिए मैं 1 साल से कई लीटर पस अपनी बॉडी में, अपनी स्पाइन में लेके घूम रही थी, मेरे लिए कितना पेनफुल होगा सर। और उससे ज्यादा पेनफुल ये था कि फैमिली को, डॉक्टर्स को लगता था कि मुझे कोई पेन नहीं है, ये सिर्फ मेरा साइकोलॉजिकल पेन है। उसके बाद सर क्या रहा, फिर जब डॉक्टर्स ने हम बच्चों को घर पे छोड़ के गए थे किसी के पास कि भाई हमें अभी हम रिपोर्ट्स कलेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सर मैं उस दिन अपने MRI स्कैन की सिर्फ रिपोर्ट लेने गई थी, मुझे रिजल्ट मुझे भी नहीं पता था सर। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऑन द स्पॉट कि मैम आपकी कंडीशन ये है कि अगर आप एक स्टेप भी रखेंगी ना, दूसरे स्टेप पे कब आपकी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा वेन्स पे प्रेशर है और आपकी रीढ़ की हड्डी में D11 D12 फुली गल चुका है। और सर वो एक क्रूशियल पार्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे उस क्रूशियल पार्ट पे वो टीबी हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे बैठा दिया और बोला आपको आज ही एडमिट होना पड़ेगा और आपकी सर्जरी होगी। सर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों की हालत खराब, क्योंकि जब इतना कुछ डॉक्टर्स बोल देते हैं ना सर, मतलब वो दिन मुझे आज भी नहीं भूलता। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि सर हम ना बच्चों को घर पे छोड़ के आए हैं, क्या हम थोड़ी देर के लिए घर जा सकते हैं। तो डॉक्टर कह रहे मैं आपको यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं बुला रहा हूँ मैडम, आप ये सोचिए आप प्रॉब्लम को समझ क्यों नहीं रहे हैं। माना आप में बहुत हिम्मत है और वो ऊपर वाले का हाथ आपके सर पे है कि अभी तक आप पैरालाइज नहीं हुई हैं, लेकिन क्या आप होना चाहती हैं। मैंने कहा नहीं सर मैं होना तो नहीं चाहती, लेकिन सर मेरे बच्चे हैं घर पे, हम शाम को आ जाएंगे। वो कह रहे शाम को नहीं। मैंने कहा सर हम दोपहर को आ जाएंगे बट आप हमें जाने दो। तो दे सेड देखिए आप मुझे पेपर पे लिख दीजिए कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया सीरियसनेस, फिर भी आप जाना चाहते हैं। तो फिर सर अंडरस्टूड है, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती फिर ये सब लिख के दे डॉक्टर को। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो कोई नहीं हम देखते हैं, एडमिट होते हैं। तो डॉक्टर्स ने सर मुझे चलने भी नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये बोला हस्बैंड को कि आप इनका सारा पेपर वर्क कीजिए, आप सारे डॉक्टर्स के पास जाइए और आप पेपर वर्क मत कीजिए। सर मैं वहां बैठ के रो रही हूँ, हस्बैंड हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए रो रहे, बट वो दिन बहुत पेनफुल था सर। उसके बाद सर हम लोग चलिए एडमिट हुए, तो डॉक्टर्स ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। सर उस टाइम तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी, आज मैं आपको बहुत हट्टी कट्टी नजर आती हूँ क्योंकि वर्कआउट नहीं कर पाती तबियत की वजह से। डॉक्टर्स मुझे नीडल मारे, मेरी बॉडी से खून नहीं निकल रहा है। सर कहते हैं मैडम ब्लड नहीं है क्या। मैंने कहा सर ऐसा भी कोई इंसान होता है बॉडी में ब्लड ना, आप देखिए कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो सर मतलब 1 साल पूरा डॉक्टर्स ने हमें इतना पैसा हमने खर्च किया, इतना ट्रेवल किया, सबको दिखाया, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर सर वो डायग्नोज हुआ, उन्होंने सर्जरी के लिए बोला, बट सर सबने कहा था स्पाइन का सर्जरी बहुत क्रूशियल होता है, इसलिए हमने वो सर्जरी नहीं करवाया। फिर डॉक्टर्स ने मुझे एक चीज बोली, फिर हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए एक बड़े हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने मुझे सर ये बोला कि मैं 3 महीने आपके ऊपर एक ट्रायल कर सकता हूँ, लेकिन 3 मंथ्स तक आपको बहुत मेडिसिन खानी पड़ेगी, बट आपका पेन कम नहीं होगा। आप मुझे ये मत कहना कि मेरा पेन कम नहीं हो रहा, आपका पेन और बढ़ेगा, आप बर्दाश्त कर सकते हो।
मैंने कहा हाँ जी सर बर्दाश्त कर सकती हूँ, जब इतना किया है तो और करूंगी, बट मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। तो क्योंकि काफी क्रूशियल था सर सर्जरी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, लेकिन 3 महीने बाद भी ऐसा हो सकता है, अगर आपकी कंडीशन नहीं सुधरी फिर भी हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। आप ये मत कहना कि मैंने 3 महीने पेन सहा और अभी भी आप मेरा सर्जरी कर रहे हैं, फिर मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं आपकी सर्जरी करूंगा। तो आई सेड ठीक है, इट्स ओके। तो सर आप ये देखिए, अक्टूबर में ट्रीटमेंट शुरू हुआ, डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रिडन कर दिया। उन्होंने मुझे कहा आप बेड से हिल नहीं सकते हैं, तो आपको पूरा दिन बेड पे रहना है। बट सर मेरे साथ ये था कि मैं बेड पे, मैंने बोला कि भाई मैं हस्बैंड के ऊपर सारा प्रेशर डाल सकती हूँ, बट लेकिन मैं बिल्कुल बेड पे नहीं रह सकती, मैं पूरा दिन रहूंगी, बट मुझे दिन में 2 बार सिर्फ आप वॉशरूम जाने का परमिशन दे दीजिए। सर आप सोचिए, एक इंसान जिसको सिर्फ दिन में 2 बार वॉशरूम जाने की परमिशन है, एक बार सुबह एक बार शाम को, और वो भी सर जाना कैसे होता था कि मेरी पूरी बैक आगे झुक चुकी थी, मुझे अपने घुटनों पे झुक के जाना पड़ता था। सर आप सोचिए सर, मैंने 1 साल अपने आप को खड़े हुए नहीं देखा। 1 साल बाद जब मैं थोड़ा थोड़ा खड़े होने लगी, मुझे लगा अचानक से मेरी हाइट कितनी बढ़ गई है, क्योंकि मैं दिन में 2 बार खड़ी होती थी और तब भी घुटनों पे झुक के खड़ी होती, तो मुझे पता ही नहीं था मेरी हाइट कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। उसके बाद सर हुआ क्या, धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट चला। हम हर महीने हॉस्पिटल जाते थे, काफी सारे टेस्ट होते थे। आप मानेंगे नहीं जनक सर, जब पूरा दिन वहां टेस्ट वगैरह कराने के बाद शाम को डॉक्टर कहते थे आप जा सकते हैं, मेरे हस्बैंड कहते थे मैम आप 1 कप चाय लेंगे, क्योंकि सर पूरा दिन खाली पेट रहना पड़ता था टेस्ट के लिए। तो सर मैं वो चाय भी नहीं पीती थी, अंदर इतना डर बैठ गया था जैसे डॉक्टर फिर से मुझे बुला लेंगे और फिर से वो सब प्रोसीजर करेंगे। क्योंकि सर क्या होता था, रीढ़ की हड्डी कमजोर होने की वजह से ना, वो सारे प्रोसीजर होशो हवास में किए जाते थे, मुझे बेहोश नहीं किया जाता था। आप पानी पी लेंगे थोड़ा? नहीं सर, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सर। आपको बहुत हिम्मत दिखानी है, क्योंकि आज आपको लोग सुनने के लिए आए हैं और हम सब आपके साथ है। गाइस, इफ यू आर विद सोनाक्षी जी, प्लीज अपना हैंड रेज करिए और उनको हौसला अफजाई करिए प्लीज। सर अब तो सिचुएशंस बहुत बदल गई हैं, अब तो सिचुएशंस बहुत बदल गई हैं। तो हुआ क्या सर, उसके बाद वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, बहुत पेनफुल होता था। बल्कि हस्बैंड कहते हैं मैडम अब डॉक्टर दोबारा थोड़ी ना आपको पकड़ेंगे, आप चाय तो पी लो। मैंने कहा नहीं, 2 किलोमीटर दूर जाके चाय पीएंगे। सर मैं हॉस्पिटल लेट के जाती थी गाड़ी में सर, जब मैं लेटी होती थी ना, क्योंकि बैकबोन में अगर कुछ नहीं है तो सर गाड़ी मेरे हस्बैंड बहुत स्लो चलाते थे, बट फिर भी सर मुझे इतना पेन होता था, मैं रोते हुए हॉस्पिटल जाती थी और रोते हुए घर आती थी। वो 90 किलोमीटर मेरे लिए 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े होते थे। मैं हमेशा पूछती थी हॉस्पिटल कब आएगा, हॉस्पिटल कब आएगा, और हॉस्पिटल से कहती थी घर कब आएगा। मेरे हस्बैंड की हिम्मत है सर, मैं व्हील चेयर पे बैठने की कंडीशन में भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड मुझे स्ट्रेचर पे लेके घूमते थे पूरा दिन हॉस्पिटल में। तो वो बहुत पेनफुल था सर। उसके बाद जनवरी में सर, और बेटी छोटी छोटी बच्चे थे, आप सोचिए बच्चे भी कितना सफर करते हैं सर, वो अपनी माँ को अगर ऐसे देखेंगे। बल्कि छोटी बेटी को तो मैंने उसकी नानी के घर भेजा सर, और अपने बच्चे को खुद से दूर करना आसान नहीं होता, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उसका बचपन नहीं देखा सर। आज तक दुख होता है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उसको मुझे मम्मी के घर भेजना पड़ा। बड़ी बेटी साथ थी सर, कहीं ना कहीं आज वो 10 साल की, लेकिन फिर भी उसका बचपन कहीं खो गया, क्योंकि उसने वो 6 साल मुझे ऐसे देखा है, इतनी प्रॉब्लम में देखा। आप जानते हैं यार दोस्त रिश्तेदार मतलब बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं। फोन तक लोग उठाना बंद कर देते, शायद हम कोई हेल्प ना मांग ले, पर बाय गॉड ग्रेस कभी किसी से कुछ फाइनेंशियल हेल्प कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, फिजिकल मांगा जो हमें नहीं मिला सर। हस्बैंड ने खुद करके सारा स्ट्रगल किया। इसी मौके पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, औकात मेरी छोटी, सपने बहुत बड़े थे, नजर उठाते देखा तो मेरे ही अपने दुश्मन बन के खड़े थे। जी सर, मतलब सच में ऐसा होता है। और सर आज भी कहूँ ना, टीएमसी में इतना कुछ हुआ, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया सर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच में फैमिली की तरफ से कोई अप्रिशिएशन नहीं आया सर। अप्रिशिएट करने वाला आज भी एक ही है, मिस्टर शीशपाल चौहान, और कोई नहीं सर, कहीं ना कहीं वो होता है। दोस्तों, शिशुपाल चौहान जी उनके हस्बैंड है, ताकि उनका नाम अगर आपको पता नहीं है तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है पहले दिन से। आजकल होते हुए इन चीजों को 5 साल हो गया डायग्नोस हुए। 13 अक्टूबर 2016, आज है 10 अक्टूबर, माने आज से 3 दिन के बाद इनको 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और आप सोचिए 5 सालों में एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है वो कतरा कतरा जो है वो गुजरा कैसे होगा, वो सोनाक्षी जी को ही पता होगा। हमें उसका एहसास कराना भी
हमारी आंख में केवल आंसू ला सकते हैं, लेकिन हम उनके अलावा और कुछ नहीं उनके लिए कर पाएंगे। धन्य है ऐसे हस्बैंड का जो अपनी वाइफ के साथ इतने सालों तक खड़े रहे थे, खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। सो हम उनको भी नमस्कार करते हैं। शिशुपाल जी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या होता है ना, ये डायग्नोज हुए सर 5 साल हुए हैं, पर डायग्नोज होने से पहले 1 साल हमने ज्यादा सफर किया है, क्योंकि सर हमें पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है, और हर कोई कहता था प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पे सर मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ छोड़ सकते थे, जब पूरी फैमिली कह रही है, डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल है, इसको कुछ नहीं हुआ है। तो आप सोचिए, वो भी सोच सकते थे, लेकिन सर उन्होंने एक दिन वो चैन से नहीं बैठे हैं। जिसने जहां बताया, मैं झाड़ फूक को नहीं मानती सर, बट वो मुझे हर जगह लेके गए कि कहीं से मुझे रिलीफ हो जाए, क्योंकि कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा था। उसके बाद सर क्या हुआ कि जनवरी 2017 में डॉक्टर्स ने मुझे खैर ये गुड न्यूज दी कि मैम अब आप सर्जरी से तो बच गए हैं, बट आप बेड से भी नहीं उठ सकते, पेन आपका धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, लेकिन आपका अभी 1.5 साल का ट्रीटमेंट चलने वाला है। टीबी का ट्रीटमेंट 18 मंथ्स का होता है सर। तो सर वो 18 मंथ्स का ट्रीटमेंट जैसे तैसे पूरा हुआ, दवाइयां खाई, और सर टीबी की दवाइयां बहुत स्ट्रांग होती हैं। मतलब मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया सर, मुझे आंखों से दिखाई देना कम हो गया सर। आज सब कुछ ठीक है, मैं बहुत, सबसे ज्यादा आईसाइट मेरी अच्छी है घर में आज की डेट में, बट उस टाइम सर वो दवाइयों का असर ऐसा था। और सर फैमिली में क्या होता था, फैमिली में देखने वाला कोई नहीं था, तो बच्ची स्कूल चली जाती थी, हस्बैंड को थोड़ा ऑफिस भी देखना है सर, पैसा नहीं होगा तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा। तो वो मेरे पास ड्रेसिंग टेबल पे फ्रूट्स, चाकू, मेरा पानी, सब कुछ रख के जाते थे। आप सोचिए सर, मैंने लेटे लेटे खाना खाया है, मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं लेट के खाना खाती थी। मुझे सर चाय बहुत गरम गरम पसंद है, मैं ठंडी चाय नहीं पी सकती, पर मैंने ठंडी चाय पीना सीखा सर, क्योंकि लेट के आप गरम नहीं पी सकते, आपको ठंडा करके कोई देगा तो आप पियेंगे। हस्बैंड को जाना होता था, वो ऑफिस जाते थे सर, वो मेरे साथ साइड में सब सामान रखे कि आप लेटे लेटे फ्रूट कट कीजिए, खा लीजिए, पानी पीजिए। और सर थोड़ी देर के लिए जाते थे, और ना सर घर, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं होता था कि मैं घर को लॉक कर लूं, मैं घर अनलॉक रहता था। और सर अगर दवाइयों से नींद आती थी ना, मैं अपनी आंखें यूं खुली रखती थी कि अगर मुझे नींद आ गई, घर में कोई चोर आ गया तो सबको पता है मैं घर में अकेली हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें थी सर, बहुत सिचुएशन था, मन नहीं लगता था घर में, क्योंकि पूरा दिन आप क्या करेंगे, हस्बैंड हर 10 मिनट बाद कॉल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस भी सफर करने लगा, क्योंकि जब आप ध्यान नहीं देंगे तो बिजनेस सफर करेगा सर। उसके बाद सर क्या रहता था, अगर हमने कोई घर में मेड वगैरह रखनी चाहे, उन्होंने चोरियां करना शुरू कर दिया, 1-2 बार ये चीजें भी हुई, तो फिर हमने मेड्स वगैरह को बैठा दिया, हस्बैंड ने कहा मैं खुद करूंगा, कल को कोई आपको कुछ ना कर दे। बहुत चीजें टेंशन होती है सर, क्योंकि मैं तो उठ नहीं सकती थी। फिर धीरे धीरे 2016 के बाद सर ये ट्रीटमेंट चला था अक्टूबर में, उसके बाद ये 1.5 साल बाद सर ट्रीटमेंट खत्म हुआ, बट सर मेरा पेन कम काफी हद तक हो गया, मैं खड़े होने लगी, पर वही सिचुएशन रही सर, ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता था, ज्यादा देर बैठा नहीं जाता था। चलिए फिर भी कुछ रिलैक्स हुआ, काम अभी भी सर मैं घर का कुछ नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ खाना बना पाती हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से बनाती हूँ सर। आज भी अगर 10 चपाती भी बननी है तो 5-5 के बैच में 2 बार बनेगी। मुझे खुद नहीं पता सर टीएमसी में मैं 11-11, 12-12 घंटे कैसे रही हूँ। सच में सर वो एक कोई बहुत बड़ा चमत्कार था, और वहां से आने के बाद भी सर अच्छा फील कर रही हूँ। तो मुझे तो ये लगा कि जो चीज मैंने एक बात बोली थी ना कि फिजिकली तो चलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे लिए नहीं कर सकते, जो डॉक्टर ही कर सकते हैं, बट सर ने शायद कहीं सुन लिया और वहीं से कुछ ऐसा जादू किया कि वो भी कर दिया सर। फिजिकली मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रही हूँ, आपके सामने बैठी भी हूँ सर अभी। तो सर जब ठीक हुआ उसके बाद सर क्या हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा लाइफ में वापस आने लगी, लेकिन अचानक से सर क्या हुआ, मेरा पेन फिर से बढ़ने लगा। और मुझे आज भी याद है, वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का डे था, जिस दिन मेरी फिर से एमआरआई स्कैन हुआ, और वहां इंडिया सेमीफाइनल हारी, और यहाँ जिंदगी में मैं एक बार फिर हारी कि डॉक्टर ने मुझे कहा मैम आपको सेम प्लेस में बोन टीवी का रीअकरेंस हो गया है। ये किसी इंसान को 10 से 15 साल बाद कभी हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपको 6 महीने बाद फिर से हो गया है। सर मतलब पहली बार जब हुआ था ना तो शायद हम संभल गए थे किसी ना किसी तरह, लेकिन सर जब वही प्रॉब्लम दोबारा आई ना सर, वो सेकंड टाइम ने हमें बिल्कुल तोड़ दिया। मैं लिटरली डॉक्टर के पास रोने लगी, मैंने कहा मुझे अब इलाज ही नहीं कराना है, मुझे ऐसे ही मरने दो, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगी। हस्बैंड से लड़ रही हूँ, हस्बैंड कह रहे चलो वहां ये प्रोसीजर होना है, मैंने कहा मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगी, आप मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है। पेन इतना अनबियरेबल होता था सर, मैं अपने हस्बैंड को कहती थी आप मुझे कहीं से जहर ला के दे दो। हस्बैंड कहते थे मैं बच्चे आपके बिना कैसे रहेंगे, मैं कहती थी आप सब भी खा लेना पर सबसे पहले मुझे दे दो, तुम जहर खाओ, तुम जो मर्जी करो। सर कोई नहीं बोल सकता, पर वो पेन आप सोचिए कितना होगा जो मुझे ये चीज बोलने में मजबूर किया।
वो कितना अनबियरेबल पेन होगा। मैंने ये बोला आप सब भी खा लेना, मुझे जिंदा रहो मरो, जिंदा रह सकते हो मेरे बिना तो रह लेना, मरना चाहते हो मर जाना, पर सबसे पहले वो जहर मुझे, तो उसके बाद तुम तीनों खाना या मत खाना वो तुम्हारा टेंशन है। लेकिन हस्बैंड मतलब बहुत बहुत समझाया। आप सोचिए वो इंसान मेरे लिए सब कुछ कर रहा था, मेरा गुस्सा भी झेला उन्होंने, क्योंकि सर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं। पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर से मुझे, मैं डॉक्टर से लड़ पड़ी कि आप तो कहते थे अब आप ठीक हो, तो उन्होंने यही बोला कि मैडम 10 से 15 साल बाद, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया मरता नहीं है, वीक हो जाता है, तो 15-20 साल बाद किसी को कभी हो जाता है, पॉसिबिलिटी रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली आपको 6 महीने में हो गया। तो पहले तो यही चलता रहा, मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगी, मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। फिर सर किसी ने एक बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमें बताया, हमारे रीजनल स्पाइन सेंटर चंडीगढ़ में एक डॉक्टर है, डॉक्टर राज, तो उनका क्या है सर, वो अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, उनका अपॉइंटमेंट के लिए आपको 1 महीना वेट करना पड़ता है। आप आज सुबह 4 बजे लाइन में लगिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आज के लिए नहीं अगले महीने के लिए। तो इतना फेमस डॉक्टर। मेरे फादर थोड़ा पॉलिटिक्स में, उन्होंने पॉलिटिकल अप्रोच लगानी चाहिए, पर वो डॉक्टर किसी की अप्रोच भी नहीं लेते हैं। सर मेरे हस्बैंड सुबह 3 बजे बारिश में चंडीगढ़ गए, क्योंकि 1 घंटे का ड्राइव होता है, 4 बजे वो लाइन में लगे हैं, और वो भी इस उम्मीद पे कि मेरी वाइफ के लिए 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, जबकि टाइम हमारे पास सर 1 दिन का भी नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत अनबियरेबल पेन था। बट वो कहते हैं ना सर, भगवान बहुत रूप में आते हैं जब आप परेशान होते हैं तो। और सर सच में अगर मुसीबत में कोई आपको इतना सा हेल्प करता है ना, आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाते। तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से चमत्कार हुए, मैं आगे आपको सब बताऊंगी। आई होप मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ सर, क्योंकि चीजें थोड़ी लंबी हैं। मैं बता सकती हूँ जनक सर? टाइम इज ऑल योर्स, आप टाइम की चिंता मत करिए, आज आपका वक्त है। सर क्योंकि सच में ये चीजें मुझसे कभी किसी ने शायद सुनी भी नहीं होगी, मैं और मेरे हस्बैंड जानते हैं बस, या कुछ दोस्त हैं जो जानते हैं। अभी आप ही की मीटिंग में मेरी एक दोस्त ज्योति सुंदरियाल जी मेरे साथ हैं, वो ज्योति हमेशा जी ने मेरी ऑलरेडी हर ये कंडीशन शेयर में कर साथ दिया रही है, हैं। ज्योति जी ने जी ऑलरेडी ये लिख के शेयर कर दिया है कि ये एक एक चीजों के साथ वो थी, और उन्होंने ये अभी हमेशा वो थी सर। फीलिंग इज राइट तो नाउ। सर फिर धन्यवाद हुआ ज्योति क्या जी, कि आपका बहुत उसके, बहुत जी सर, उसके बाद हुआ क्या, वहां पे एक पर्सन थे, वो मनाली से चेकअप कराने आए थे। सर आप देखिए मनाली से चंडीगढ़ बहुत दूर है, तो जब उन्होंने लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि अगले महीने के अपॉइंटमेंट के लिए फिर से लाइन में लगना है, तो लोग जब चेक करवाने आते हैं तो अगले महीने की अपॉइंटमेंट पहले ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड से जब उन्होंने सुना कि इतनी परेशान है, तो उन्होंने कहा भैया आप ना मेरे अपॉइंटमेंट पे अपनी मिसिस को चेक करा लो, आज मेरे पास अपॉइंटमेंट है, आप अपनी मिसिस को चेक करा लो। तो इन्होंने बोला कि नहीं भैया आप भी इतनी दूर से आए, मैं आपका अपॉइंटमेंट कैसे ले सकता हूँ। तो ही सेड भैया मैं, मेरे घुटने में पेन है, मैं ठीक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको और आपकी मिसिस को ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज आप ये अपॉइंटमेंट आप ले लो। तो सर वो इंसान मेरे लिए भगवान से कम नहीं था, और मतलब कोई नहीं देता सर, किसी को कोई नहीं देता, क्योंकि ऑल द वे मनाली वो खुद को चेक कराने आए, वो मुझे क्यों देगा। फिर हस्बैंड ने मुझे वहीं से फोन किया, मैम मैं आ रहा हूँ आपको लेने। आप सोचिए हस्बैंड 2:30-3 बजे रात के निकले हुए हैं सर्दियों में गाड़ी लेके, और वहां से 5-6 बजे तक ये बातें हुई हैं, फिर वो वापस आए हैं मुझे लेने 1 घंटे का ड्राइव करके कि आप, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आप फिजिकली तो तैयार हो नहीं सकते क्योंकि आप उठ नहीं सकते, बट आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना कि आज हमें डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि सर मुझे तैयार करना मेंटली बड़ा मुश्किल होता था डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, मुझे बहुत डर लगता था सर। क्योंकि इससे पहले सर सच में मैं एक ऐसी लड़की थी जो टीवी में भी किसी को इंजेक्शन लगता था ना मूवी में, मैं रूम से बाहर निकल जाती थी, वहीं से पूछती थी इंजेक्शन लग गया तो मैं अंदर आऊं। और फिर सोचिए मैंने कितना कुछ बियर किया है सर। आज भी 6 साल हो गए, हर हफ्ते मेरा ब्लड टेस्ट होता है सर, और आज भी मुझे दर्द होता है, मैं आंखें बंद करती हूँ, मेरा लैब वाला कहता है मैडम 6 साल हो गए, हर हफ्ते ये होता है, आपको अभी भी दर्द होता है। मैंने कहा बॉडी है, दर्द तो होगा ना। तो सर उसके बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हमें देखा, डॉक्टर ने हमें किसी दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया, वहां गए तो वहां का टाइम खत्म हो चुका था, फिर हमने अगले दिन का अपॉइंटमेंट लिया, फिर से सर वही पेन वही प्रोसीजर। सर आप ये देखिए कि बैक पे इतना मोटा पस का गोला बन गया था, जो बाहर से कुछ नहीं नजर आता था, मतलब बॉडी पे नजर आता था बट उसका कुछ ये नहीं था, बाहर से दिखता कुछ नहीं था, ऐसा लगता था कोई पत्थर है बॉडी पे, बट उसमें पस बढ़ती जा रही थी। आप सोचिए इंजेक्शन से डॉक्टर्स पूरे होशोवास में उसको स्क्वीज करते थे मेरी बॉडी से, तो मुझे कितना लगता होगा। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी सिचुएशन है, ये वक्त भी चला जाएगा सर। वो सच में एक बहुत अच्छी बात है कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो तो ये वक्त भी निकल जाएगा, वो चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसके बाद सर वो सब चीजें हुई, तो फिर अब सर मेरा जो फिर से डॉक्टर्स ने कहा आपका फिर से 1.5 साल का ट्रीटमेंट होगा, फिर से वही प्रोसीजर, फिर से वही हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना,
वो सब फिर से वही बेड रिडन हो जाना, बिल्कुल ही हिल ना पाना। सर करवट नहीं ले पाती थी, पेन बहुत होता था कि अगर आप वॉशरूम के लिए उठे भी हैं, सुबह 2 बार ही परमिशन था तब भी, लेकिन सर उसके वापस आने के बाद भी आपको आधा घंटा, आपको पता है कि आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेड से हिले हो तो आपको आधा घंटा बहुत अनबेरेबल पेन होगा। उस पेन को सोच के भी ना उठने की हिम्मत करनी पड़ती सर कि वापस आके तुझे आधा घंटा रोना है यहाँ लेट के, क्योंकि पेन बहुत होगा। पर चलिए वो सब चीजें हुई सर, उसके बाद ठीक हुआ। तो सर क्या है कि अभी पिछले साल, अभी अक्टूबर में 1 साल हो गया है सर कि मेरा ट्रीटमेंट फिनिश हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट खत्म है सर, बट परेशानियां खत्म नहीं है। अभी भी पेन यहाँ साइड पे बहुत इतना पेन रहता है सर कि ज्यादा बैठा नहीं जाता, ज्यादा खड़े नहीं हुआ जाता। अभी बहुत पेन है, तभी आपको लग भी रहा होगा मैं बहुत ज्यादा आगे पीछे हिल रही हूँ, क्योंकि लगता है कि भाई हाँ किसी भी तरह मुझे रिलीफ मिले, बट सर रिलीफ मिलता नहीं है। जनरली लेट के थोड़ा आराम मिलता है, पहले लेट के भी नहीं मिलता सर, लेट के भी लगता था हर कोई पंच कर रहा है, कोई हथौड़े मार रहा है मेरे अंदर, क्योंकि वो पस कुलमुलाती थी, तो लेट के भी चैन नहीं मिलता था। पर आज बाय गॉड ग्रेस लेट के चैन मिलता है, तो मुझे वो भी बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि चलिए मैं लेट के ठीक हूँ। वरना पहले सर मैं लेट के भी ठीक नहीं थी, रातों को नींद नहीं आती थी, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। जो बंदा 15-15 दिन रात को नहीं सोएगा वो हालत खराब हो जाती है सर। उसके बाद सर हुआ क्या, ये सारी जर्नी अब अक्टूबर में अभी 1 साल हुआ, लेकिन ये सब दवाइयां खाते खाते ही ना, अब देखिए सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको पता है यूट्यूब और फेसबुक पे आते हैं। जो इंसान बेड रिडन है सर, यूट्यूब फेसबुक नहीं चलाता, उसे दुनिया की नहीं पड़ी होती, यूट्यूब फेसबुक तो दूर की बात है सर। लेकिन हस्बैंड मोटिवेशन के लिए सर को काफी देखते थे, और मतलब उन्हें वहां से एक अच्छा मोटिवेशन मिलता था। और सर मैं तो यही कहूंगी कि आज मैं समझ पा रही हूँ कि वो क्यों मेरा गुस्सा झेल रहे थे, क्यों उन्हें इतना, कहाँ से वो इतना मोटिवेटेड थे कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर पाए। पहले शायद मुझे ये नहीं पता था कि वो क्यों कर पाए, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के टच में थे ना, तो शायद इसीलिए वो इतना कुछ कर पाए, इतना मोटिवेट रह पाए अपनी लाइफ में। फिर सर हुआ क्या, फाइनेंशियल हालत आप समझ सकते हैं बिल्कुल खराब। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया सर। कोविड जब आया तो सर का एक छोटा सा हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है अम्बाला कैंट में, तो सर जहाँ पे हम कंप्यूटर्स कराते हैं, एकेडमिक्स है, छोटा सा, मतलब ठीक है सर, मतलब क्योंकि 5 साल से वो था तो वो छोटा ही रह गया, उसको हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाए क्योंकि ध्यान ही नहीं दे पाए। इवन वो और थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि जब ध्यान नहीं दे पा रहे थे सर, क्योंकि स्टाफ को भी रहता है, पर स्टाफ कितना करेगा। उसके बाद सर क्या हुआ, जब लॉकडाउन आया मार्च में, तो सर हालत बिल्कुल खराब, क्योंकि खर्चे वहीं के वहीं थे, बट कमाई बंद हो गई अचानक से। आप भी जानते हैं स्कूल वालों को हम फीस दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कोई नहीं देता, वहां ताला लगा है, तो समझिए आपकी कमाई पे भी ताला लग गया। तो बड़े परेशान हम लोग, मेरी दवाइयां भी आनी है, मेरे टेस्ट भी होने, क्योंकि उस टाइम तक सर मैं बेड रिडन ही थी, क्योंकि ट्रीटमेंट तो फिर अक्टूबर में जाके खत्म हुआ ना, तो उस टाइम तक भी फिर बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो अब सर ने, हस्बैंड सोचने लगे अब हम क्या करेंगे, और मैं तो वैसे ही सर किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, हस्बैंड अकेले पड़ गए। तो अलीगढ़ से हैं अशोक चौहान जी हैं, वो भी राजपूत हैं, उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के आईबीसी कॉन्सेप्ट के बारे में सर। तो सर क्या होता था कि ना मेरे सामने बातें नहीं करते थे, क्योंकि सर उस टाइम मैं इतनी कंजूस कह सकते हैं आप हो चुकी थी, मैं 1 रुपया खर्च नहीं करने देती थी। मुझे लगता था हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें 1 रुपया भी सोच के खर्च करना है। तो सर ना मुझसे छुप छुप के बातें किया करते थे रात को 12-12 बजे तक, वो जो जो इन्हें आईबीसी के लिए आईबीसी बता रहे थे। आपको ही पता है सर हमें क्लाइंट को कितना फॉलो करना पड़ता है, तो शायद मेरे हस्बैंड को किसी ने सबसे ज्यादा फॉलो किया होगा आईबीसी बनने के लिए। तो वो किसी को रात को 11-11 12-12 बजे तक बातें करते थे। मैं सोचती थी कुछ तो चल रहा है, ये उस रूम में जाके किससे बातें करते हैं, माइंड में बहुत सारी चीजें आने लगती हो क्या रहा है लाइफ में। फिर सर ने जब ज्वाइन किया सर, पूरी ज्वाइनिंग हो गई। हम लोगों ने उस टाइम 1,54,000 का हुआ करता था 2.0 में, 1,54,000 का हुआ करता था, बट सर एडवांस के थ्रू हमें 14,000 का डाउन पेमेंट करना होता था। तो सर ने 14,000 का वो डाउन पेमेंट कर दिया, आईबीसी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद एक दिन मुझे हिम्मत करके बताया, मैम मैंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया है। तो सर मैं तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानती नहीं थी, तो विश्वास तो करने का मतलब ही नहीं था उस टाइम, क्योंकि सर इतने फ्रॉड होते थे ऑनलाइन, और सबको लगता था, मुझे भी लगता था ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो मैंने हस्बैंड को बोला, आपने, आपके पास पहले तो ये बताओ, आपके पास इस कोविड में, मुझे तो कहते हो पैसे नहीं है पैसे नहीं है, 1,54,000 कहाँ से आया। ही सेड मैंने 1,54,000 नहीं दिया, मैंने 14,000 दिया, वो भी किसी फ्रेंड से लेके दिया है, और मैं, आप कर लो इसको और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा आपने लिया है तो आप ही करो, क्योंकि मुझे इन चीजों में बिलीव नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, आपने पैसे गड्ढे में डाल दिए, अब आप ये सोचो कि उसको वापस कैसे करना है जिससे लिए। तो सर ने कहा आप ट्राई तो करो। मैंने कहा नहीं मैं ट्राई नहीं करूंगी। फिर हस्बैंड ने कहा नहीं आपको करना पड़ेगा। तो हस्बैंड ने मुझे सर NHIT होती थी, NHIT में बिठा दिया,
अब सर जब आप बिना मन के कुछ करते हैं ना तो आपको वो समझ नहीं आता। तो मैं हस्बैंड के डर से बैठती थी 2 घंटा मतलब लेट के NHIT लेती थी, पर सब मेरे सर के ऊपर से जाता था सर, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। फिर ऐसे करते करते सर 31 जुलाई आ गया, तो हमारा ग्रुप की जो मीटिंग होती थी ना ब्रांच की, उसमें मैंने देखा कि काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने टॉप किया था, टॉप 3 से मिलवाया गया हमें, और वो सब लोग सिर्फ नॉर्मल से थे और कोई मतलब ऐसा बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी नहीं थी, कुछ कम्युनिकेशंस इतने अच्छे नहीं थे, मतलब सब कुछ ये था। तो मुझे सर मतलब झूठ नहीं कहूंगी, थोड़ा प्राउड सा हुआ कि यार ये सब कर सकते हैं तो मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे ट्रेनर है विवेक शर्मा जी, रीजनल ट्रेनर है हमारे, उन्होंने बहुत साथ दिया सर, बताऊंगी कैसे। तो उन्होंने पूछा कि आप मैम आप कुछ नहीं बोल रहे हैं इस मीटिंग में। मैंने इतनी बात बोली, मैं सर राजपूत हूं ना तो थोड़ा सा हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं जल्दी। मैंने उस मीटिंग में बोला सर अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट नेक्स्ट मंथ ना आपकी इस मीटिंग में मेरा परफॉर्मेंस बोलेगा, बोलूंगी मैं भी नहीं, नेक्स्ट मंथ परफॉर्मेंस बोलेगा। और सर आप मानेंगे नहीं, मैंने बोल दिया वो सब कुछ बड़ बोला एकदम जोश में आके। बाद में सोचा सिनाक्षी बोल तो दिया पर तू ये करेगी कैसे। अब फिर सर वो फिर से वो शुरू हुआ। अब राजपूत हूँ, वो कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, बेइज्जती तो मैं करवा नहीं सकती थी, पर सर सच कहूं मुझे ट्रेनिंग्स में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन लकीली क्या हुआ, आप जानते हैं परेश जोशी सर को, आप सभी जानते हैं। लकीली सर पता नहीं कहां से मेरे पास एक दिन NHIT का लिंक आया, वो NHIT परेश सर ले रहे थे। मैंने परेश सर की फर्स्ट डे NHIT ली, मुझे बड़ा मजा आया सर, मुझे लगा अब कुछ सही मिला है मुझे। फिर सर मैंने सेकंड डे NHIT ली, बड़ा अच्छा लगा। जब सर थर्ड डे था ना, मुझे आज भी याद है, वो एक एक वर्ड सर का याद है। तो मैंने सर को बोला, सर ने कहा बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो हर NHIT में घुस जाते हैं पर करते कुछ नहीं है, तो सर हिम्मत चाहिए, इसके लिए मैंने हैंड रेस किया, अनम्यूट किया। मैंने कहा परेश सर उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं आज तक 3 NHIT ले चुकी हूँ पर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। हाँ लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि ये मेरी आखिरी NHIT है, इसके बाद मैं कोई NHIT नहीं लूंगी और मैं आज से कॉलिंग शुरू करूंगी, कल से भी नहीं आज से। तो सर बड़े खुश हुए, सर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर क्या मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है। परेश सर ने मुझे कहा मैडम मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दूंगा। मैंने कहा सर प्लीज। सर कहते नहीं सॉरी मैडम, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं आपको मिल सकता। चलिए सर ने मुझे वो कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया, लेकिन सर वो कहते ना लगन, मैंने पता नहीं कहाँ से वो कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढा। आज तो सर इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप सबसे मैं ले सकती हूँ, कहीं से भी ले सकती हूँ, किसी ग्रुप से ले सकती हूँ, बट उस टाइम सर मैं बड़ा बिजनेस में किसी को नहीं जानती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसे फिर हुआ क्या सर, मैंने इसी चीज आपको पता है उस कॉन्टेक्ट नंबर के लिए मैंने क्या किया। उस कॉन्टेक्ट नंबर के लिए मैंने सिर्फ गुजरात के क्लाइंट्स को कॉलिंग किया। मैंने जो अपना फर्स्ट सेल किया था सर गुजरात में किया था, फुल पेमेंट में 70,210। केविन नाम के इंसान है, शायद वो भी मीटिंग में भी होंगे। मैंने फर्स्ट सेल किया था और केविन ने मुझे मेरी फर्स्ट सेल पे बहुत परेशान किया था। ही सेड अगर 2 घंटे में मेरा इनवॉइस नहीं आया मैं आपकी FIR करा दूंगा। मैंने करा देना आप। सर मतलब इतना मेरा टफ फर्स्ट सेल था वो। उसके बाद सर क्या हुआ, फिर मैंने केविन आपकी मीटिंग्स में जाने लगे, उनसे नंबर लिया परेश सर का कि मुझे नंबर चाहिए। तो सर सब लोग परेश सर से बहुत डरते थे, दे सेड आप मैं नंबर तो दूं पर लेकिन आप बताना मत नंबर मैंने दिया है, क्योंकि अगर आपने बताया तो मेरी क्लास है। तो मैंने कहा सर मैं पता नहीं लगने दूंगी नंबर दिया, पर प्लीज आप। और वही हुआ सर, जैसे मैंने फोन किया, मतलब सर मेरे फोन में वो कॉन्टेक्ट ना 20 दिन तक था, बट मैं परेश सर को फोन करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अब सोचिए परेश सर इतना डराते थे, मतलब 15 दिन से कॉन्टेक्ट है, रोज लिस्ट से निकालती हूँ, लेकिन फोन डायल करती हूँ काट देती हूँ, नहीं सर से बात नहीं करूंगी, सर डांटेंगे। क्योंकि सर आपके यहाँ के IBCs ने मुझे डरा दिया था, मैडम नंबर मत बताना, हमने दिया है, हम मत बताना। मैं जब भैया पता नहीं क्या है सर, तो इसका मतलब बहुत डांटेंगे। फिर सर कोई बात नहीं, होते होते मैंने एक दिन परेश सर को हिम्मत करके फोन किया, फोन क्या मैसेज किया सर कि सर ऐसे ऐसे आप आए हो, आपको तो शायद याद भी नहीं होगा पर मैं ऐसे ऐसे आपकी NHIT में आई थी सर, मैंने नंबर मांगा था, आपने नंबर नहीं दिया सर, कहीं से नंबर अरेंज किया कि आप प्लीज मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो सर ने पहला क्वेश्चन पूछा आप कहाँ से हो, गुजरात से या बाहर से। मैंने कहा सर बाहर से। कह रहे फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने कहा सर प्लीज, आप मानेंगे नहीं, मैंने इतने दिन तक सर को इतने मैसेजेस किए, इतने रोने धोने वाले इमोजीज भेजे, बढ़िया बढ़िया निकाल के जिप्स भेजी सर को, पता नहीं मतलब कहाँ से सर को मैंने मतलब इतना सर को तंग कर दिया ना मैंने, कि कुछ दिनों बाद सर को कहना पड़ा कि ठीक है मैं आपको ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, आपको मुझसे सीखना है तो आप आओ, यू मोस्ट वेलकम, और ग्रुप में आओ आप सीखो। तो सर ने मुझे तब ग्रुप में ऐड किया। मैं सच में सर कहना चाहूंगी कि परेश सर ना इतना सुपर्ब सिखाते हैं ना सर,
मैं तो गुजरात वालों को ना सर लकी मानती हूँ कि आप लोगों के पास परेश सर जैसे ट्रेनर्स हैं। आप सोचिए हम लोगों को तो परमिशन लेके और चोरी से आना पड़ता है, आप लोग तो सीना ठोक के जा सकते हैं, वो आपके ट्रेनर है, वो आपको ट्रेन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ जितने भी आईपीसी हैं जो कभी कभी होता है ट्रेनिंग्स को हम लोग नहीं ध्यान देते, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी सर, कोई भी शक्ति है ना वो ट्रेनिंग में ही है। आप लोग सब प्लीज अपनी ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिए। और आपके पास तो परेश सर है, उसके तो उस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपके पास इतने लाजवाब ट्रेनर है, उसके बाद भी ना है ना सर, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए पर वाकई ये एक दुर्भाग्य है कि भाई फिर इंसान ना आए तो वहां उनकी ट्रेनिंग में ना आए। क्योंकि सर मैं आज भी मतलब मेरे जो रीजनल ट्रेनिंग हेड है विवेक शर्मा जी, वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। आज जहां भी मैं पहुंची हूँ परेश सर है और विवेक शर्मा जी, इन दोनों ने मुझे मिलके पहुंचाया सर। बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि आपके पास तो, मेरे पास चलिए विवेक शर्मा सर भी हैं, परेश सर भी है, लेकिन आपके पास तो परेश सर है ना, जो मतलब हमेशा वो जोरदार जोशी है आपके पास, फिर भी आप फायदा ना उठाएं तो सर वो हमारा बैड लक है। और मतलब इतना फिर मतलब विवेक शर्मा सर ने इतना सिखाया, इतना मोटिवेट किया परेश सर ने, तो आप देख सकते हैं आज कहाँ है सर सब चीजें। और सर फिर जो प्रॉमिस किया था ना मैंने अपनी मीटिंग में, तो सर हुआ क्या, वो 2.0 तभी बंद हो गया था, 3.0 आ गया था। तो सर प्रॉब्लम क्या हुई, जो पुराने आईबीसी थे उनके लिए 3.0 सीखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि वो पहले 2.0 बेच चुके थे। मेरे लिए सर 3.0 ही नया था, मुझे वही बेचना था, तो वो लोग कंफ्यूजन में रह गए, मैं बेच के आगे निकल गई। तो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, चाहे कुछ भी कह लो सर। उस मंथ मैंने अपने ब्रांच को टॉप किया सर। और वही हुआ जब 31 अगस्त को मीटिंग हुई, तो बहुत सारी क्लैपिंग हुई कि मीनाक्षी मैम ने पिछले महीने कहा था उनका परफॉर्मेंस बोलेगा, और आज उन्होंने ब्रांच में टॉप किया है सर। वो दिन तो आज का दिन, मुरादाबाद ब्रांच जो थी वहां सर हमेशा मैंने हर मंथ टॉप किया है। और सर मैं ये जरूर कहूंगी कि फनल हो ना हो, मैं बीमार हूं, मैं ठीक हूँ, बाय गॉड ग्रेस, उस ऊपर वाले की दया से और आप लोगों की लर्निंग की वजह से मेरा कोई मंथ खाली नहीं गया सर। आज तक इन 14 महीने में कोई मंथ ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने मुरादाबाद ब्रांच को टॉप ना किया हो। अभी तो मैंने अपना ब्रांच चेंज कर लिया क्योंकि मेरे होम टाउन में मेरा ब्रांच आ गया अंबाला कैंट में। नरेंद्र जी वहां के चैनल पार्टनर हैं, काफी सपोर्ट करते हैं, तो अभी बिजनेस विजेता के नाम से आ गए। तो वही है फिर सर, हमारा तो अब नाम बिजनेस विजेता है, अब तो हम हैं ही विजेता विजेता, अब तो बहुत कुछ करना है। तो सिर्फ फर्स्ट मंथ आप ये सोचिए 1 लाख मतलब 67,500 का मुझे कमीशन आया। उसके बाद सर मैंने बड़ा बिजनेस का एडवांस के साथ सर कुछ इश्यू हो गया था, तो सर आप ये देखिए मुझे वो एडवांस से वो 12,000 भी वापस आ गया। और उसके बाद सर मैंने बड़ा बिजनेस को एक भी पैसा नहीं दिया, 3 महीने में अपना 1,54,000 का लोन फोरक्लोज कर दिया, साथ ही साथ बड़ा बिजनेस से 10,000 का कैशबैक और लिया सर। तो सोचिए मैं तो फ्री में आईबीसी बनी सर, मेरी पॉकेट से कुछ नहीं गया, मैंने बड़ा बिजनेस से लिया जो भी लिया। और सर आप एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगी, हम में से ना बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि काम नहीं हो रहा है। तो सर पहली बात तो कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स कम है सर, क्योंकि प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि वही बात होती है जैसा सर ने भी बताया टीएमसी में कि 2 दिन दुकान खोलेंगे तो काम भी 2 दिन जैसा होगा ना, कमाई भी 2 दिन जैसी होगी। आप देखिए हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो कस्टमर आए ना आए हम दुकान रोज खोलते हैं इसी उम्मीद में कि कोई तो आएगा। लेकिन आईबीसी वाले केस में हम क्या कर जाते हैं, 2 दिन 2 लोगों ने मना कर दिया ना, 4 दिन तक हम कॉल ही नहीं करते हैं कि नहीं बस ये काम नहीं होगा। तो सर अगर मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं कर सकते ना, तो सर हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए सर, अपनी तारीफ नहीं करूंगी लेकिन मुझे ना बड़ा बिजनेस से अक्टूबर तक सर कोई कमीशन नहीं आया था, क्योंकि एडवांस के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा था सर। सर मेरा पेमेंट पोर्टल मुझे दिखाता था 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमीशन, पर सर सच कहूं मुझे 3 रुपए भी नहीं आए थे कभी बड़ा बिजनेस से। मतलब अक्टूबर तक मुझे 3 रुपए भी कभी नहीं आए, और मैं वहां फिर भी मैंने काम किया, वरना सर मैं भी छोड़ सकती थी कि पैसा तो मिलता नहीं है, मैं क्यों काम करूं। लेकिन जब वो 3 महीने बाद वो सॉल्व हुआ तो मेरा लोन भी फोरक्लोज हो गया, बचा हुआ मुझे कमीशन भी आ गया, कैशबैक भी आ गया। तो सर कहीं ना कहीं भगवान भी और हर एक चीज आपके एफर्ट देखती है, आपकी मेहनत देखती है, आपकी कंसिस्टेंसी देखती है। तो बस सर उसके बाद तो आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं। अप्रैल में भी आप जानते हैं टीएमसी भी जीता, सॉरी टीएमसी तो अब क्वालिफाई किया, अप्रैल में स्मार्ट आईबीसी कॉन्टेस्ट भी जीता। सर पैन इंडिया में से आप भी जानते हैं 20 लोग स्मार्ट आईबीसी बने थे, उसमें सर एक होना मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात थी। और क्या कहते हैं सर से अभी स्मार्ट वॉच भी मुझे मिला, मतलब अब तो बड़ा बिजनेस से अगर मैं गिफ्ट दिखाने बैठू यहाँ रखे हुए हैं, स्मार्ट वॉच भी मिला। और क्या कहते हैं बड़ा बिजनेस से हमेशा इतनी सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो सर और आप ये देखिए कि 1,51,200 का कमीशन अगर मुझे घर बैठे बैठे आया है, अप्रैल में आया सर, अप्रैल में फिर से लॉकडाउन लगा,
तो वही बात हस्बैंड ने कहा आपने मेरा 3 महीने का टेंशन दूर कर दिया। लॉकडाउन सर सबके लिए बुरा था, मेरे लिए भी था, बट सर मेरे लिए एक अच्छी चीज ये हुई कि मुझे नई जिंदगी मिली लॉकडाउन में। क्योंकि शायद अगर लॉकडाउन ना आता, हस्बैंड आईबीसी के बारे में ना सोचते, तो मैं शायद आज भी कहीं उस कोने में उस बेड पे पड़ी रो रही होती सर, ये मोटिवेशन ना आता। क्योंकि सर अब तो मैं खुद इतना चेंज हो गई, ऐसी तो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं थी सर। मतलब अब आप देखिए टीएमसी में 600-700 लोगों के सामने मैं बोल पाई, मैं 2 से 3 लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी सर। मतलब पहली लाइफ में भी, शादी से पहले भी या कॉलेज लाइफ जो भी था, मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं था। तो सर ये जो कॉन्फिडेंस है, जो सब कुछ सीखा है, यहीं से सीखा है। तो मैं सब आईबीसी से ये कहना चाहूंगी, यहाँ सिर्फ आपके लिए अर्निंग ही नहीं है, बहुत सारी लर्निंग्स भी हैं। मतलब अगर आप यहाँ ध्यान से फोकस करते हैं ना, तो आप लाइफ में कहीं भी फेल नहीं हो सकते। और मुझे तो सर सिर्फ इतना पता है कि देखिए मैं चल नहीं पाती, मैं ठीक से खड़े नहीं हो पाती, जब मैं इतना कर सकती हूँ सर, और मैं उड़ने के सपने देख सकती हूँ, और सच कहूँ तो उड़ा भी रहा है बड़ा बिजनेस मुझे, मैं उड़ भी रही हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन सर मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप लोग तो बिल्कुल सही हैं, सब कुछ है भगवान की दया से, तो आप लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं फिर? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप सब लोग हेल्प करने के लिए हैं, हम भी, मैं भी हूँ, सब लोग हैं। परेश सर इतना अच्छा सिखा रहे हैं, तो सिर्फ मैं सब लोगों से यही पूछना चाहूंगी, आप क्वेश्चंस में बताइएगा, आप चैट में बताइएगा कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो रोकती है। क्योंकि सर इंसान के अंदर वो शक्ति है कि उसे कोई नहीं रोक सकता, जो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सर मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मैं टीएमसी इवेंट में बैठ पाऊंगी। हस्बैंड ने कहा आप चलो, जितना बैठ पाओगे ठीक है, अदरवाइज हम बीच में वापस आ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं मन में सोच लिया था ये करना है तो करना है, और वो हो गया सर। अब जब हुआ क्या था, जब अप्रैल में सर मैं आई, मैं छोटा सा बताऊंगी, 7 तारीख को हम वापस आए, कोई फनल नहीं था, मुझे लगा मैं स्मार्ट आईबीसी आगे कैसे जीतूंगी। लेकिन सर पूरे साल का अब तक के 12, 11, 13 महीने का हाईएस्ट रिवेन्यू मैंने उस मंथ में किया, क्योंकि मन में सोच लिया था भी स्मार्ट आईबीसी बनना है ना तो बनना है। सर जो लास्ट क्वालिफाई के लिए था, रात को 11:15 बजे मैंने पेमेंट लिया, पर मन में था कि करना है तो करना है, स्मार्ट आईबीसी तो बनना है। तो अगर हम में से सब सोच लेना और मेहनत करें, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी हमेशा कहते हैं ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। तो जरूरी नहीं कि हमें मिले, करते रहो, अपना एफर्ट देते रहो, अपना 100% देते रहो, फल की इच्छा मत करो। और वो जब ऊपर वाला फल देने पे आता है ना सर, तो एग्जाम्पल मैं हूं कि जब देता है ना, तो फिर आप इतना देता है कि आप संभाल नहीं पाते। आज मैं आप सबके सामने हूँ, बात कर पा रही हूँ, तो वही ना कि वरना तो मेरी हमेशा ऊपर वाले से कंप्लेंट्स ही होती थी कि भाई मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे ऐसे कर दिया। लेकिन सर सच में जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं ना, और सर सच कहूं बड़ा बिजनेस ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बड़ा बिजनेस नहीं होता ना, तो मैं सच में नहीं होती सर। मतलब ये ऐसा नहीं कि बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं सच्चाई है सर, ये आप मेरी कंडीशन देख चुके हैं कि सच में अगर नहीं बड़ा बिजनेस नहीं होता तो मैं नहीं होती। और सर हस्बैंड भी मुझे कितना मोटिवेट रख पाते, 6 सालों से वो कोशिश कर रहे थे, वो कितना मोटिवेट रख पाते। बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मैम आप ये 1,54,000 दे के पॉजिटिव हो गए ना, आप कुछ नहीं भी कमाओ तो मुझे चलेगा, बेशक मेरे पास पैसे नहीं फिर भी मुझे चलेगा। बड़ा बिजनेस वाले 1,54,000 और भी ले लेना और आपको पॉजिटिव कर दें, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो सर कहीं ना कहीं वो चीज है, क्योंकि देखिए सर क्या होता है ना, 6 साल बहुत होते हैं, लेकिन शायद सर मैं भी कभी ना कभी तो हिम्मत हार ही जाती। राजपूत हूँ, राणा हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन बहुत बार टूटी हूँ, और शायद और टूट जाती अगर ये सहारा मुझे ना मिला होता तो बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म ने जो सहारा दिया ना सर, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और आज जो हूँ उसकी वजह से हूँ, बड़ा बिजनेस की वजह से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने, पूरी टीम ने। आप देखिए 14 महीने हो गए, कभी आज तक अपने ऑफिस नहीं गई, लेकिन घर बैठे बैठे सपोर्ट मिलता है, खड़ा नहीं होना पड़ता, लेटे लेटे सपोर्ट मिलता है। मतलब मैं तो ये कहूंगी बड़ा बिजनेस ने नोट छापने की मशीन सबको दी है सर, बस आपको ये सीखना है कि सही तरीके से वो काम कैसे करेगी और उससे नोट कैसे छापना है। बाकी सर सिर्फ लास्ट में, ज्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं लूंगी, अभी सुनील सर का भी एक सेशन है, सिर्फ 4 लाइनें कहना चाहूंगी। आप तो थे सर वहां, आपने सुनी, बट बाकी बहुत सारे आईबीसी ऐसे थे जो नहीं सुन पाए। कहीं ना कहीं सर ये मेरी लाइफ स्टोरी और सच है कि वाकई मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, पर कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान कुछ नहीं होता, सब लोग कहते हैं। लेकिन सर मैं ये कहती हूँ, हौसले और हिम्मत रीढ़ रहे हैं जिसकी, रीढ़ की हड्डी ना भी होना तो चलेगा, बट आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। हौसले और हिम्मत रीढ़ रहे हैं जिसकी, सपनों की हमेशा ऊंची उड़ान रही है उसकी, सो गर्दिशें भी रोक ना पाती हैं उसको, अपनी मेहनत से किस्मत को माकूल जवाब देना आता है जिसको। क्योंकि सर सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं होता, मेहनत बहुत कुछ होती है, मेहनत से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। क्या हुआ अगर परिस्थितियां खफा रही हैं मुझसे, क्या हुआ अगर परिस्थितियां खफा रही हैं मुझसे,
अपनी अलग सोच से मैंने भी उन्हें माकूल जवाब दिया है कसम से। परिस्थितियों ने सोचा सोनाक्षी को लेट डाउन करना है, पर सोनाक्षी ने सोचा मुझे कभी नहीं हारना है, तभी ये हुआ सर। सफलता की ये सीढ़ियां मैं यूं ही नहीं चढ़ पाई हूँ, सफलता की ये सीढ़ियां मैं यूं ही नहीं चढ़ पाई हूँ, बड़ा बिजनेस ने पल पल मेरा साथ दिया, तभी मैं यहाँ तक आई। मेरे जैसे ना जाने कितने आईबीसी बना रहे हैं अपनी जिंदगी को मुकम्मल, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने उन हर एक के सपने को पूरा करने का लिया है प्रण। ऐसा नहीं वो सिर्फ सोनाक्षी राणा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हर एक आईबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर मैं सच कहूं, मैं खुद एक छोटी सी आईबीसी हूँ, मुझे खुद नहीं पता था मुझे स्टेज पे बुलाया जाएगा और इतना बड़ा सम्मान दिया जाएगा। सर सच में मेरे लिए एक सरप्राइज था वो। तो कहीं ना कहीं वो चीजें होती है सर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने सबके सपनों को पूरा करने का प्रण लिया है सर, लेकिन हमें भी तो उनका साथ देना पड़ेगा ना। हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो वो कितना करेंगे हमारे लिए सर। इसके अलावा सर क्या रहता है, क्योंकि उन्होंने इतना सबके सपनों को उन्होंने पूरा करना है, ना जाने मेरे जैसे कितने आईबीसी बना रहे हैं अपनी जिंदगी को मुकम्मल, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने लिया है उन हर एक के सपने को पूरा करने का प्रण। बिजनेस का ख्याल भी मेरे लिए नामुमकिन था कल तक, बिजनेस का ख्याल भी मेरे लिए नामुमकिन था कल तक, लेकिन बड़ा बिजनेस ने मेरे सफर को आसान बनाया है पल पल, आसान बनाया है पल पल। सफलता की सीढ़ियां मैं यूं ही नहीं चढ़ पाई हूँ, बड़ा बिजनेस ने मेरा भरपूर साथ दिया, तभी मैं यहाँ तक आई हूँ सर। और सच में अब तो इतना इंस्पायर कर दिया आप सबने कि और बहुत आगे जाना है और बहुत से अचीवमेंट लेने हैं, क्योंकि वही मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ रुकने के लिए नहीं सर, और आगे जाने के लिए, और बहुत आगे जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत होती हैं। बाकी सर वही चीज है, बड़ा बिजनेस, पूरी टीम, सबने बहुत साथ दिया, लेकिन फिर भी वही दो नाम आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे, विवेक शर्मा जी और परेश जोशी सर। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों ने मुझे, मतलब वो कहते हैं ना कि कोयले को हीरा बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है सर। क्योंकि और मेरे जैसा तो कोयला कुछ ज्यादा ही पुराना हो चुका था, क्योंकि सर बहुत परेशानियों में थी, मुझे हीरा बनाना तो और बहुत मुश्किल का काम था। तो हेड्स ऑफ टू यू सर, दोनों ने मुझे मतलब इतना, विवेक शर्मा जी की भी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, वो अभी भी ट्रेनिंग्स हमेशा उनकी होती, मैं अभी भी जाती हूँ। और सर क्या होता है, डेली अडॉप्शन ट्रेनिंग्स में भी जाती हूँ सर। मैं ये नहीं सोचती मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्यों जाऊं, लेकिन सर मैं अभी भी जाती हूँ। और सर कसम से जब भी मैं ट्रेनिंग में जाती हूँ ना, कुछ नया सीख के ही आती हूँ। मतलब हम जैसे बहुत से लोग सोच लेते हैं ये तो प्रोडक्ट नॉलेज है, ये तो कंसल्टेटिव सेलिंग है, हमें तो आती है, लेकिन नहीं सर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब प्लीज ट्रेनिंग में जाया कीजिए, क्योंकि जब भी आप जाएंगे कुछ नया लेके आएंगे, कुछ नया लेके आएंगे, ये बात की गारंटी है सर। तो मैं तो सिर्फ सर इतना कहूंगी, जितने भी यहाँ पे आप आईबीसी हैं, आप लग जाइए, आप कीजिए, आप मेहनत कीजिए, कुछ नहीं है, कोई कमी आपको रोक ही नहीं सकती सर। मैं तो बड़ा बिजनेस है, सोचिए बड़ा बिजनेस कह सकता था मैडम आप क्या कर लोगे, छोड़ो आप आईबीसी मत बनो, बट सर मेरी जितनी भी कमियां थी उनके साथ अपनाया और फिर इस लायक बनाए, ये बहुत बड़ी चीज होती है सर। क्योंकि देखिए जो अच्छे इंसान ऑलरेडी है उनको तो कोई भी अच्छा बना देगा, बट बड़ा बिजनेस तो यहाँ हमारी जितनी भी कमियां हैं, हमें सेलिंग नहीं आती, बड़ा बिजनेस कहता है आओ मैं सिखाऊंगा, हमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं, बड़ा बिजनेस कहता है कोई नहीं तू भी आ जा, तेरे को भी सिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक्सपर्ट लोगों को सब लेना चाहते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस तो हम ऐसे लोगों को भी ले रहा है जिनके अंदर कमियां हैं, वो तो हमारी कमियां भी फ्री में दूर करने को तैयार है सर। तो अपनी कमियां ही दूर करवा लो, और कुछ नहीं तो सही, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, पक्का मिलेगा, श्योर मिलेगा। क्योंकि सोनाक्षी राणा कोई ऊपर से किस्मत लिखवा के नहीं लाई है, मुझे मिला तो सबको मिलेगा, बल्कि मैं तो थोड़ी सी बुरी किस्मत लिखवा के लाई थी सर, जो इतना कुछ झेला है मैंने। बट लेकिन आज सर वही चीज होती है कि जो पेन है अभी भी बहुत है, पर वो कहीं ना कहीं वो गेन बहुत ज्यादा है। तो बेचारा पेन आजकल सेकेंडरी हुआ पड़ा है, वो कहता है मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी इस दर्द को भी मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अब दर्द की इतनी बड़ा इंसल्ट करने लगे। बड़ा, ये सोनाक्षी जी मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़ा बिजनेस और आप सभी लोगों की बदौलत अभी जितना गेन मिल रहा है, वो गेन पेन के सामने कुछ नहीं है ना। गेन इतना बड़ा हो चुका है कि सोनाक्षी जी आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चैलेंजेस आपके लाइफ में हमेशा से आते रहे थे और आते रहेंगे, राइट, सभी लोगों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस का जीवन में आना इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, है ना। चैलेंजेस का जीवन में आना इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन यही चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना ये आर्ट ऑफ द लाइफ है। यही आर्ट ऑफ द लाइफ अगर सोनाक्षी जी सोते सोते बहुत अनबेरेबल पेन के साथ भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, राइट, कोई नहीं है।
तो हमें सिनाक्षी जी ने ये बताया कि सीखते रहना जरूरी है, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता, राइट। आज बेड पे पड़े पड़े भी सोनाक्षी जी कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। जिसने सीखा, जिसने सीखना बंद किया, सीखना बंद तो जीतना बंद, राइट। तो यही है, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने बंद किया वो शर्मिंदा है। सो अपने आप को शर्मिंदा ना करते हुए कंटिन्यूअसली लर्निंग मोड पे रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। सोनाक्षी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्यादा वक्त अभी आपका नहीं लेंगे, हमें भी पता है सुनील चोपड़ा जी का सेशन शुरू होने वाला है, फिर भी मैं मानता हूं कि 10-15 मिनट हमारे एचओ के सेशन में ज्यादा हम ले सकते हैं। 10 मिनट का अभी और टाइम आपके साथ अभी हम स्पेंड करेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि टीएमसी क्लब माने द मिलियनर्स क्लब, आपका क्वालिफिकेशन, आप तो खैर आरएससी मेंबर है, राइट। सो बिफोर टीएमसी एंड आफ्टर टीएमसी आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? सर बिफोर टीएमसी और आफ्टर टीएमसी बहुत बड़ा चेंज है सर, क्योंकि सीरियसली मुझे हमेशा से प्राउड था बड़ा बिजनेस का पार्ट होने पे, बट सर वाकई जो प्राउड अगर इतना था ना तो टीएमसी के बाद वो इतना हो गया है सर। क्योंकि जब हम टीएमसी में गए तो सर ने मतलब फ्यूचर प्लानिंग हम आईबीसी के लिए इतना कुछ सोच के रखा है सर, सच में दिमाग और आंखें सब खुल गया कि अगर हम कंटिन्यूअसली इस प्लेटफॉर्म पे रहते हैं ना, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने, जैसे वो कहते हैं ना, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है जो फैमिली के लिए बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ प्लानिंग्स करता है, और कभी कभी ना वो बताता नहीं है, पहले हमारा पोटेंशियल देखता है ना। तो बिंद्रा सर ने जब वो चीजें वहां डिस्कस की कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ सोच रखा है, मैं सच कहूं तो सर जितने प्यार से सर हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए पाथवे क्लियर कर रहे हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं, सच में एक अपनी सिंगल फैमिली के लिए भी कोई इतना नहीं सोच सकता। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी तो आईबीसी की इतनी बड़ी फैमिली के लिए सब सोच रहे हैं, वो तो ये सब सोच रहे हैं, हमें हिम्मत रखनी है। वो तो आगे तो आप ये सोचिए, ये तो आप सब आईबीसी का पेन वाला टाइम था जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ रही है, आप मेहनत तो कीजिए। सर ने तो आगे इतना कुछ सोचा है कि हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज है कि अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए पहले आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। होता है ना, अगर एक इंसान गरीब है फिर उसको अगर कंफर्ट के दिन चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर उसको। तो बिंद्रा सर ने मतलब सर, जब बिंद्रा सर ने इतना सारा टाइम स्पेंड किया हमारे साथ और इतनी प्लानिंग्स बताई कि अब आगे फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, या किस तरीके से बड़ा बिजनेस पूरी इंडिया पे नहीं पूरी दुनिया पे छा जाने वाला है, कि अगर कोई लर्निंग सोचेगा तो दिमाग में बड़ा बिजनेस आएगा, कोई बिजनेस करना सोचेगा तो दिमाग में बड़ा बिजनेस आएगा, कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। तो आप लोग ये सोचिए, जब ये अभी तो हम लोग, वही बात है कि अभी तो हम लोग अवेयरनेस स्टेज पे हैं, अवेयरनेस स्टेज पे हम लोग आईबीसी जितना अच्छा कर पा रहे हैं, तो कल जब ये अवेयरनेस स्टेज पूरा होगा, हम नेक्स्ट स्टेज में कदम रखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हम कितना कमाने वाले हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो उस पे हम क्यों विश्वास नहीं दिखा रहे खुद पे। देखिए क्या होता है ना कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई आपको सफल बना सकता है ना, अगर को आपको कोई मेहनत कर आपकी मेहनत में आपको सफल बना सकता है या आपको मदद कर सकता है, वो एक ही इंसान है और वो आप लोग खुद है। हर कोई हमारा कितना भी कर सकता है, पर जब तक हम नहीं करेंगे कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता दुनिया में। अगर आप जो खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद की नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये कि अगर आप सबको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अगर उसका फायदा ना उठाएं, देखिए हम जॉब भी करते हैं 10-15 हजार की तनख्वाह के लिए, पहले हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, उसके बाद हमें वो जॉब मिलता है और उसके लिए डेली हम 8 घंटा 10 घंटा लगाते हैं, सामने वाले की बातें भी सुनते हैं, तब वो 10-20 हजार रुपया हमारे घर में आता है। यहाँ तो आपको, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपने पढ़ाई पे पैसा नहीं लगाया, कोई बात नहीं, बड़ा बिजनेस आपको सिखाएगा। आप आइए तो सही, आप कदम तो आगे बढ़ाइए। आप सर देखिए, जब हम ही कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई हमें मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा। और अब तो देखिए बिजनेस आपका लर्निंग सारथी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सर ने ला दिया है, आप सोच भी नहीं सकते डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा है लर्निंग सारथी पे, लेकिन वो किसके लिए किया उन्होंने, सिर्फ हमारे लिए कि हम आगे बढ़ पाए। आप ये सोचिए, लर्निंग सारथी भी आपके साथ हैं। अब आप देखते हैं, कहते हैं कि जाने के लिए अगर हमें कहीं मंजिल तक जाना हो, हमें नहीं पता, तो सारथी कौन होता है सर? सारथी हमें सही रास्ते तक पहुंचाता है ना। अब आप ये देखिए, जब कृष्ण जी सारथी बन के वो सारथी बन के महाभारत का युद्ध अर्जुन को जिता सकते हैं, तो अब सोचिए हमारे पास भी ऐसे क्वालिफाइड सारथीज हैं जो हमारी सक्सेस जर्नी को आसान बना सकते हैं। तो आप देखिए, आईबीसी मैनेजर का सपोर्ट आपके पास है, चैनल पार्टनर का सपोर्ट आपके पास है, अब लर्निंग सारथी भी आ गया है।
तो सर देखिए इससे ज्यादा तो कहीं भी कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो कर सकते हैं ना हमारे लिए उन्होंने किया, और फ्यूचर में बहुत कुछ करने वाले हैं। तो अगर आप जो करने वाले हैं ना उस सबका फायदा उठाना चाहते हैं, नोट छापना चाहते हैं ना सर, तो फोकस करना शुरू कीजिए। कहने का मतलब हमेशा से कहते हैं हमें कि मैं जो आज कर रहा हूँ मेरे कॉम्पिटिटर्स कल कर रहे थे, मैं आज जो करूंगा वो कल करेंगे, लेकिन मैं जो करने वाला हूँ उनको सपने में भी मालूम नहीं होगा। क्लैरिटी हैज गॉट पावर। 2040 तक का बड़ा बिजनेस का रोड मैप विद द ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन हमारे पास दो धीरे धीरे से कतरा कतरा करके हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हमें यही फेथ और कन्विक्शन के साथ उनके साथ लगा रहना है जो मीनाक्षी जी ने हमें आज दिखाया है और सिखाया है। मीनाक्षी जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमें भी पता है सुनील सताश सेशन जो इट वाज अनप्लान्ड, अदरवाइज दैट सेशन वुड हैव स्टेड फॉर 2.5 आवर्स। मैं मानता हूँ आराम से चलते। सो दोस्तों हम चाहेंगे कि मीनाक्षी जी को यस डेफिनेटली। सो दोस्तों हम चाहेंगे कि मीनाक्षी जी को हम दूसरी बार भी इनवाइट करें, और इसके बाद जब हम दूसरी बार इनवाइट करेंगे आप एक एक नहीं आपके साथ आपके प्रोस्पेक्ट को भी लेके आएंगे, और 1000 का जूम जो है वो कम पड़ना चाहिए, हमें उसको यूट्यूब में भी लाइव करना है, राइट। सो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है अगले आने वाले इतवार को हम प्लानिंग करेंगे दिवाली से पहले। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत रहेगा। आज के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मीनाक्षी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे गुजरात के, न केवल गुजरात के, पूरे इंडिया से जो आईबीसी जुड़ चुके हैं 205 की संख्या में हमारे साथ जुड़े थे, और साथ साथ में अभिषेक जी, सुचेता जी, ज्योति जी, जयदीप जी, हिमांशु जी, नम्रता जी, किशन जी, गुलाब बाबू, आरती जी, विक्रम जी, धवल जी, उमंग ठक्कर जी, गोविंद जी, धीरू भाई, सुजीत जी, अदनान जी, अभिषेक जी, आशीष जी, आप लोगों ने भी ड्यूरिंग दिस सेशन कमेंट किया है और आपके कमेंट को यहाँ पे सराहा जा रहा है। आपकी जो आपने हमें हौसला अफजाई दी है उसके लिए आपका भी सराहना बनता है। दूसरी बार डेफिनेटली आप लोगों को मिले से अब मैं आपको अनुमति दे रहा हूं अनम्यूट करने के लिए। जितने भी लोग हमारे साथ बचे हैं प्लीज अनम्यूट करिए और मेरे साथ रिपीट करेंगे। आज का हमारा सेशन यही हम धन्यवाद करेंगे और एक धन्यवाद करेंगे इसके साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको रिपीट करना है। मेरे साथ रिपीट करिए, मैं यहाँ तक आया हूँ, साथ बोलना है, मैं यहाँ तक आया हूँ और आगे जाने के लिए नहीं, यहाँ रहने के लिए नहीं, यहाँ रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए, और आगे जाने के लिए और आगे जाने के लिए और आगे जाने के लिए। मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इतना प्यार हम सब लोगों को देने के लिए। आप सभी हमारे आईबीसी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से करना चाहेंगे। और दूसरी बार हम आपको यही प्रोग्राम फिर से आपके सामने स्वागत करेंगे वादा करते हुए कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, गॉड ब्लेस। जनक सर, आपने मीनाक्षी मैम को इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए थैंक यू सो मच। मीनाक्षी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत मोटिवेशन मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much, madam and sir. थैंक यू सो मच मैडम।